एमएलसी साहब, योगी सरकार वादे कर रही है भय मुक्त समाज की, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की। देखा जाए तो उन्नाव जनपद में इस तरह से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लगता है यहाँ प्रशासन या सरकार कोई डर भय नहीं रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल केवल उन्नाव जनपद का नहीं है, पूरा प्रदेश सिर्फ अपराधमय हो गया है। और अपराधियों का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि योगी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। आप किसी भी जनपद की बात कर लीजिए, जो बड़ा अपराध हो रहा है या जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, उसको संरक्षण योगी सरकार से मिल रहा है। तो योगी सरकार में अपराधियों के बोलबाले हैं। योगी जी को ये लगता है कि अपने सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लेने से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है? जब तक ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी और सरकार के इशारे पर अपराध होते रहेंगे, अपराध नहीं रुक सकते। देखा जाए तो होली के बाद से कई घटनाएं हुई, कई लड़कियां गायब हुई। थाना बिहार में एक निर्भया के साथ दुष्कर्म किया गया। अभी तक उन घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर घटना में समाजवादी पार्टी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी रही है। अगर हम लोगों को रातों दिन रुकना पड़ा है तो भी हम लोग रुके हैं। प्रशासन से लगातार हम लोग दबाव बनाए हैं कि घटना को खोलें, दोषियों को जेल भेजें। लेकिन दोषियों को जब सरकार बचाने में लग जाती है तो अधिकारी भी हाथ खड़ा कर देते हैं। इन दोषियों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान जरूर उनको सजा देगा। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कोरोना काल में जितनी आपदा आई है, जिन लोगों की मौत हो रही है, ये जिन लोगों ने साहसिक काम करके अपने दरवाजे तक पहुंचने का संघर्ष के टाइम पर काम किया, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी मदद कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे उन्नाव के 7 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बराबर एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मदद करने का काम किया है। कल भी हम लोग आदरणीय सुनील सिंह साजन जी के गांव में हिलौली में एक श्रमिक थे, उनको कल मदद करके आए। उसके पहले भगवंत नगर में 3 लोग थे, बांगरमऊ में थे, सफीपुर में थे। सबके दरवाजे पर हम लोग जाकर उनके यहाँ मदद करने का काम किया। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस परिवार को, जो विकलांग परिवार था चंडीगढ़ से, जो आप भी सुन रहे थे कि 1 महीने के अथक प्रयास के और संघर्ष के बाद जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और हम लोग तो सोच रहे थे ट्राइसिकल है, लेकिन ये व्हील चेयर है। आप कल्पना करिए, एक व्हील चेयर से 800 किलोमीटर का सफ़र करके आने के बाद किन कठिनाइयों से उन लोगों ने गुजारा अपना समय। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की निगाह हर उस व्यक्ति पर है जिसकी निगाह सरकार की निगाह जिनके ऊपर नहीं है। सरकार की निगाह उन लोगों पर कतई नहीं है जो इस कोरोना काल में गरीब लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और या अपने दरवाजे तक पहुंचने में मर रहे हैं। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसमें भाई राजेश यादव जी एमएलसी, हमारे एमएलसी भाई इस जनपद के सुनील सिंह यादव जी, और पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक रहे आदरणीय सुधीर रावत जी, हम सब लोग इस परिवार के पास आए। हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये उनको दी, और उन परिवार को आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से जो संवेदना थी वो भी उनको बताई। और इस समाजवादी परिवार ने तय किया है कि इनके छोटे बच्चे हैं, अभी एमएलसी साहब ने भी बात की, मंत्री जी ने भी की, हम सब लोग प्रयास करेंगे कि इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर, और हमारा प्रयास ये भी रहेगा इनका विकलांग सर्टिफिकेट तक नहीं बनाए। मंत्री जी ने कहा है कि इनको बुलाकर उनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाएंगे। और इस परिवार के साथ हम आज यहाँ पर आके चले जाने वाले लोग नहीं हैं, लगातार इनके संपर्क में रह के इनकी समृद्धि के लिए और किस तरीके से अपने गांव में पुनः स्थापित हो सके, इसका पूरा सार्थक प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। कहाँ से पैदल चल के आए हैं? मेरा नाम हुकुम चंद्र है बाबू जी। मैं चंडीगढ़ से पैदल आया हूँ, और रास्ते में भटकते हुए बच्चे धक्का खाते हुए यहीं न कहीं से, जहाँ तक हमको गुजारिश हुई कि हर समय अपने घर पहुँच जाए, लालसा हमारी यही जाती। कितने महीने में चल के आ पाए? तकरीबन बाबू जी 1 महीना लग गया हमको सर। और अभी मंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या सहायता राशि दी आपको? उन्होंने हमको हमारी जो सहायता राशि दी वो 50,000 रुपये की दी, और हमारे बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भी हमसे वादा किया। और ये भी कहा जा रहा है कि आप चंडीगढ़ से साधन से आए हैं। नहीं बाबू जी, ऐसा सब झूठ बोला जा रहा है। हम पैदल चल के आए हैं, किसी ने हमारी सहायता नहीं की। 5 लोग साथ में आए हो? हाँ जी बाबू जी। देखिए, सरकार सिर्फ बड़े लोगों को घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लाखों करोड़ों ये जो हिंदुस्तान के विकास के शिल्पकार हैं, जिनको हम प्रवासी मजदूर कह रही है सरकार, ये हिंदुस्तान के विकास के शिल्पकार हैं।
अगर ये शिल्पी नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान का विकास शून्य हो जाएगा। न रोड बनेगी, न मकान बनेगा, न फैक्ट्री बनेगी, न फैक्ट्री चलेगी। इन शिल्पकारों की सरकार ने जो अवहेलना की है, इनको खुला रोड पे छोड़ दिया, जो मरते पड़ते बेचारे घर पहुंच रहे, बहुत से लोग घर नहीं पहुंच पाए, इस काल के गाल में समा गए वो लोग। ऐसी है ये सरकार। इनकी अगर मदद कोई करने वाला है तो वही मदद कर सकता है जो जमीनी नेता होगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी, जिनको पूरा हिंदुस्तान कहता है धरती पुत्र मुलायम सिंह, उनके वो बेटे हैं, तो जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है, प्रवासियों का दर्द क्या है, गरीब मजदूर किसान उनका दर्द क्या है। उस दर्द को उन्होंने जाना और उन्होंने देखा कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं या हिंदुस्तान के विकास के शिल्पी जो आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट से ख़त्म हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद भी देने काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के हुकुमचंद रावत जी, जो 800 किलोमीटर दूर से चंडीगढ़ से एक ट्राई साइकिल पर अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ आए हैं, व्हील चेयर के साथ 1 महीने में पहुंचे हैं। इनके ऊपर क्या बीती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, हम लोगों ने जब अवगत कराया, पता चला, उन्होंने प्रोत्साहन राशि भेजी और कहा कि वहां पर जा करके उनका उत्साहवर्धन करिए जा करके, और कहिए कि समाजवादी पार्टी आपके सुख में जितना शामिल होती है उतना आपके दुखों में भी बराबर शामिल होती है।